तो देखिए दोस्तों, मैं उदगीर सिटी में आया हूँ क्योंकि दोस्तों लातूर ज़िले में उदगीर सिटी का बहुत ही बड़ा नाम है। यहाँ पे बहुत अच्छे कबूतर शौकीन है और बहुत ही अच्छा और बढ़िया इन्होंने कबूतर का शौक़ करते हैं दोस्तों। और स्पेशली दोस्तों यहाँ पे हाई फ्लायर कबूतर का शौक़ बहुत ही ज़ोरों शोरों से चलता है। तो दोस्तों मैं आया हूँ अभय भाई के लॉट पे। उदगीर की आन बान शान अभय भाई, जो बहुत ही अच्छे और बढ़िया कबूतर शौकीन है और इनके पास बहुत ही बेहतरीन और अच्छे नस्ल के कबूतर है। तो अभय भाई, हमारे व्यूवर्स को बताओ कि आपके पास कौन कौन सी नस्ल के कबूतर है। देखो, नस्ल तो 7-8 नस्ल के कबूतर हैं। टेडी, गोल्डन, डब वाले कबूतर, भूचाल, मोती वाले, टुनिया कबूतर, चूहे कबूतर और बॉर्डर की कोई क्रॉस कबूतर हैं बस। तो देखिए दोस्तों, इनके पास काफ़ी अच्छी नस्ल के कबूतर है और दोस्तों मैं इनके कबूतरों का शौक का वीडियो बनाने वाला हूं। और स्पेशली मैं लातूर से उदगीर में अभय भाई के लॉफ्ट पे आया हूं दोस्तों। तो ये दोस्तों, ये सब उदगीर के कबूतर शौकीन है जो काफ़ी अच्छा और बढ़िया कबूतर का शौक़ करते हैं, जिनमें ये सुनील सर है दोस्तों। हेलो सुनील सर। नमस्ते। हेलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है, थैंक यू। ये देखिए दोस्तों, ये बब्बर भाई है। हेलो बब्बर भाई। ये देखिए दोस्तों, ये अजय भाई है। हेलो। और ये चेतन भाई है दोस्तों। ये अमोल भाई है दोस्तों। और ये युवराज भाई है दोस्तों। और ये सुनील सर का बेटा है दोस्तों, ये जो पीछे बैठे वाला है। और स्पेशली सुनील सर, आपको अभय भाई के कबूतर कैसे लगते हैं या आपको अभय भाई का शौक़ कैसा लगता है, इसके बारे में कुछ बताओ। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अभय जो है मेरे बहुत दिल के करीब नज़दीकी दोस्त है। और मैं तो इनका पहले ही इंडिया में 5वां नंबर लग चुका है नेशनल लेवल पे कबूतरबाजी में। और अब इनका शौक़ तो बचपन से है, हम बचपन से साथ में रहे वाले हैं। तो हम जैसा भी चाहते हैं, उनकी दिन ब दिन उन्नति हो रही है, उसमें कबूतरबाजी में लाभ हो रहा है, हमारे गांव का भी लाभ हो रहा है और इनका भी लाभ हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। और आगे चल के भी अभी टूर्नामेंट जो सरदार दलबीर सिंह टूर्नामेंट है, लगभग 7-8 सालों से वो लेते हैं उदगीर में। पूरे महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र के बाहर से भी लोग उसमें एंट्री करते हैं और अच्छा खासा बख्शीश जो प्राइज़ रहता है वो देते हैं लोगों को। और इस वजह से उनका नाम भी बढ़ रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनको कबूतर देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं और कबूतर इनका लेना चाहते हैं लोग आज भी। मगर ये किसी को बेचते नहीं है। ये बात है, ये अपनी चीज़ अपने पास कोई भी रखना चाहता है, अच्छी चीज़। मगर अच्छा, अगर खास शौकीन है, अगर कोई खास शागिर्द बनना चाहता है, उसमें गुण है, तो वो दे सकते हैं कबूतर। उसके नज़दीक का कबूतर दे देंगे वो, बिल्कुल दे देंगे। तो दोस्तों, अभय भाई स्पेशली उनके जो करीबी दोस्त लोग हैं और शागिर्द लोग हैं, उनको वो अपने घर के बहुत ही अच्छी नस्ल के कबूतर देते हैं। और कभी कभार इन्हों कबूतर सेल भी करते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये सेल नहीं करते, ऐसा इनका कहना है दोस्तों। तो अभय भाई, आपको ये शौक़ कब लगा, कैसे लगा, और शौक़ के बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताओ। एक जंगली कबूतर को कौवे मार रहे थे, तो मेरे पिताजी ने वो कबूतर को घर पे लेके आए और फिर वो, मैं उसको पालना चाहता था, फिर वो ठीक होने के बाद छोड़ दिए। फिर मैंने सफ़ेद कबूतर यानी कि पालने वाले जो कबूतर हैं वो कोशिश किया कई बार कि मुझे मिले, मगर तब घर पे रखने के लिए मना करते थे। तो 7 साल का जब उम्र हो गई मेरी, 7 साल कंप्लीट, तब मैं कबूतर रखा। तो तब से अभी तक कंटिन्यू है। तभी 33 साल हो गए जो कबूतरों का शौक़ कंटिन्यू चालू है। तो देखिए दोस्तों, अभय भाई का बहुत ही अच्छा और बढ़िया शौक़ चल रहा है। और स्पेशली ये पूरे लातूर ज़िला, क्या ऑल महाराष्ट्र बोले तो भी चलेगा, ये नंबर 1 के खिलाड़ी है। और यहाँ पे दोस्तों शौक़ करने आए हैं उदगीर के बहुत ही अच्छे शौकीन बब्बर भाई है। तो बब्बर भाई, आपको अभय भाई के लॉफ्ट पे आके अभय भाई के कबूतर देख के कैसा लगा आपको, और इनके शौक़ के बारे में आप क्या कहना चाहोगे।
हाँ, अभय के पास तो सबसे अच्छी नस्ल है। और इतने शौक में मेरे पिताजी के पास अगर मैं कोई खिलाड़ी देखा जो जुनून देखा तो सिर्फ अभय में है वो पास। अब जो मेरे घर में भी मेरे 90 साल से 95 साल में मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया। वो 6 साल के थे जब से कबूतर पालते थे। तकरीबन मेरे घर में 90 साल कबूतर थे। अब मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया 12 साल हो रहे हैं, तो 1-2 साल मेरे पास कबूतर नहीं थे। बाद में फिर अभय की वजह से फिर और शौक़ में आया और अच्छा शौक़ कर रहा हूँ। तो अभय भाई यहाँ के लोकल के उदगीर के जो कबूतर शौकीन है उनके साथ इनके रिलेशन कैसे है बोले तो उनको ये सपोर्ट करते हैं क्या? नॉलेज देने के बारे में या बीमारी के इलाज के बारे में, इस बारे में मैं आपको पूछ रहा हूँ। अभय के शौक़ की वजह से और अभय के मालूमात की वजह से आज उदगीर में शौक़ टिका है। शायद कोई मानते हैं या कोई नहीं मानते हैं, लेकिन तकरीबन 95% बोले तो भी चलता है कि उदगीर में कबूतर की नस्ल, कबूतर की परख ही अभय ने कराया सो है। और दवाई अभय सबको कराता है, जो पूछने आता है सब मालूमात देता है। और हर कोई अभय की तरफ से सीखा है कि कौन सी दवाई, कौन सा नुस्खा लगाना चाहिए, कबूतर कैसे लेना चाहिए, उसकी जोड़ कैसे डालना चाहिए, हर चीज़ अभय करता है। और अभय की वजह से आज 30 जनों का ग्रुप चल रहा है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा और बढ़िया शौक चल रहा है यहाँ पे। और दोस्तों स्पेशली मैं 8-10 साल पहले अभय भाई के पास आया था और इनको देख के मैं काफ़ी इम्प्रेस हो गया। तो इस वजह से मैं उनका शागिर्द भी बनना चाहता था और स्पेशली मैं खुद बना भी हूँ, लेकिन उन्होंने बोले कि जब वो उस्ताद बनेंगे तब मैं सबको शागिर्द बोल के डिक्लेयर करूँगा, सबको एक साथ पगड़ी पहनाऊँगा, ऐसा उनका कहना है दोस्तों। सुहास भाई, मैं काफ़ी लोगों को सपोर्ट करता हूँ, कुछ मांगते हैं, जो अपने से हो सकता है उतना करते हैं, जो अपने से नहीं हो सकता वो नहीं कर सकते हैं। मालूमात दे सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते। तो कुछ शौकीन ऐसे हैं जो हर साल बोलते हैं कि इस साल नहीं, मैं अगले साल की अच्छी तैयारी करके फिर सारे टूर्नामेंट में हिस्सा लूँगा। ये सालों निकल जाते हैं मगर कभी वो एंट्री नहीं करते। तो ऐसे शौकीन से थोड़ा सा भी मैं दूर रहना चाहता हूँ और जो उड़ान करना चाहते हैं उन्हीं को सपोर्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहता हूँ, क्योंकि कबूतर लेना बेचना ये तो लगा रहता है, इसकी कबूतर उसको दो। मैंने इतने सारे नस्लें रखे, मगर उड़ानों में कोई एंट्री लेंगे तो ये नाम होगा ना, उसका खुद का भी, शहर का भी, अपने इलाके का भी, वो कबूतरों का भी। तो जो उड़ान करेगा उसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर उनको हेल्प करेंगे, कुछ जानकारी देंगे। जो उड़ान नहीं करते उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, यहाँ से आगे तो पक्का। तो स्पेशली दोस्तों ये उड़ान के दीवाने हैं और जो कबूतर शौकीन ब्रीडिंग करके सेल करते हैं उनके ये खिलाफ नहीं है, लेकिन इनके ग्रुप में इनको सिर्फ उड़ान करने वाले बंदे चाहिए, यही बात है ना। उड़ान नहीं करते तो उनको सपोर्ट किस लिए चाहिए? कबूतर ले कहाँ से भी लो, बेचो, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं बेचने के लिए। मगर जब हमसे सपोर्ट मांगते हैं ये बोलकर कि हम अगले साल उड़ान करेंगे, तो फिर उड़ान करना चाहिए। 1 आध साल कुछ प्रॉब्लम हो तो ठीक है, मगर हर साल वही प्रॉब्लम, तो जो उड़ान करेगा उसी को सपोर्ट करेंगे। उड़ान करने के बाद सपोर्ट करेंगे, पहले नहीं कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, दुनिया जीतने वाला हूँ, वो तो सब बोलते हैं, मगर जो उड़ान करेगा उसी को सपोर्ट करेंगे। भरोसा जो रहता है वो भरोसा कमाने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन भरोसा तोड़ने के लिए कुछ ही पल लगते हैं। पहले क्या है, पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ किधर से अच्छे कबूतर मुझे मंगवा के दे दो। जब कबूतर मंगवा के देते हैं, समझ लो उसको 2-3 हज़ार रुपये का जोड़ा दिए, तो वो सबको बोलेगा कि मैं 10,000 का जोड़ा लिया हूँ, 8,000 का जोड़ा लिया हूँ। तो मैं पूछता हूँ उनसे कि इतना रेट बढ़ा के क्यों बोलते हो? तो बोलते कि उसके बच्चे जो होंगे आगे वो भी अच्छे रेट में बिकेंगे, ये सोच के। मगर उसमें नाम तो ख़राब अपना होता है ना। सही है। बिजनेस करने वाले का एक अलग दुनिया है, ये उड़ान करने वालों की अलग दुनिया है, ये अलग अलग है दोनों। उड़ान करने वाले की सोच अलग रहेगी और बिजनेस करने वाले की अलग रहेगी। अपने को बिजनेस करने वाले क्या कर रहे हैं, अपने कुछ लेना देना नहीं, मगर जो अपने चाहने वाले हैं, जो अपने करीब के हैं, जो उड़ान करते हैं उनको सपोर्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, और भी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे बॉक्सिंग के बेताज बादशाह अपने अबू भाई यहाँ पे है दोस्तों, और ये नेशनल लेवल के खिलाड़ी है। तो
नेशनल लेवल पे बॉक्सिंग भी करते हैं और अभय भाई के साथ मिलके ये कबूतरों का शौक भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आबू भाई है। तो अभय भाई, शुक्रिया साज भाई मुझे बात करने का मौका दिए। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे अभय सर, जो हमारे उस्ताद हैं, हम कितना भी बोले तो हम जूनियर हैं उनके सामने। इनको जो 35 साल 40 साल का जो तजुर्बा है अभय सर को, हमारे उस्ताद को, वो किसी को नहीं है। और इन्हों जो इंसान है ये सर, हमारे जो अभय सर बहुत ईमानदार और बहुत सच्चे इंसान हैं। जो भी कहते हैं सच कहते हैं। और इन्हों जितने इंसान को भी जो कबूतर देंगे तो वो इंसान, वो शौकीन दोबारा घर को आता है कि अभय भाई मेरे को और नस्ल चाहिए। वो 8 घंटे 9 घंटे जो भी उड़े हैं अच्छी नस्ल देते हैं। और अभय सर कैसा मालूम क्या, अभी शौक़ बढ़ाते हैं, हर किसी को अपना मानते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। थैंक यू अबू भाई। देखिए दोस्तों, ये अबू भाई थे। और किसी को कुछ कहना है, आपको बात करनी है? तो हाँ सुहास भाई, यहाँ पर मसला क्या हो रहा है कि आप जो सपोर्ट की बात करें तो अभय सपोर्ट करना चाहिए। तो कुछ जनों का मसला कैसा हो रहा है, सपोर्ट मतलब अभय कबूतर देना, ब्रीडिंग को कबूतर देना, फिर उसके अंडे देना घर पे के, तो फिर वो अभय का सपोर्ट होगा। मसलन मैं अभय के पास एक कबूतर लेगा, अभय सपोर्ट करना बोलते कैसा, जितने चूहे के जो अच्छी नस्ल है तीड़ी सब देना मेरे पास, फिर मैं घर ले आके उसकी ब्रीडिंग करूँगा, ब्रीडिंग करके उसके बच्चों के बच्चे पैदा करूँगा और फिर मैं उसको बेचते फिरूँगा। और फिर अभय ने अगर नहीं दिया उड़ान नहीं करूँगा मैं। उड़ान की बात करके जब लेके जाते हैं तो उड़ान करना चाहिए ना। और फिर अभय ने अगर कबूतर नहीं दिया तो फिर बोलना चालू जाते हैं कि उन्हें क्या सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट क्या, सपोर्ट के मायने क्या है। अब हमारा दोस्ताना है, जब हम कुछ साल थोड़े से खामोश थे हम, तो जब बैठे तो हम साथ में वो बोल के बैठे कि अभय मेरे को एक कबूतर नहीं देंगे। सपोर्ट, बाकी जो सपोर्ट चाहिए, जो भी लेना है मुझे पैसे से खरीद लेना चाहिए। आजकल सपोर्ट का मतलब ये होगा कि घर के कबूतर दो, अंडे दो, फिर उसकी ब्रीडिंग करेंगे, उसके बच्चे बेचते फिरेंगे फिर वो। तो फिर सपोर्ट के मायने क्या है, सपोर्ट के मायने क्या है कि तुम्हारे को नॉलेज देंगे, अच्छे से अच्छे कबूतर कम रेट में मंगा के देंगे, उड़ान में उसको नुकसान लगेंगे, उसको खाने पीने को कैसा रखना चाहिए, उसकी जोड़ कैसे डालनी, ये सपोर्ट होगा। लेकिन आजकल लोग ये सपोर्ट बोल रहे हैं कि पूरे घर के कबूतर दो, तो फिर वो सपोर्ट होगा। वो उड़ान नहीं करेंगे लेकिन कबूतर दो, तो ऐसा मसला है। बहुत बुरी बात। हाँ, तो देखिए दोस्तों, बब्बर भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि सपोर्ट करना किसे कहते हैं। कि सपोर्ट करना यानी नॉलेज देना, खुराक कैसा देना है, कबूतर कैसा हाई फ्लायर कबूतर को कैसा पहचानना, इसके बारे में उन्होंने बताया। लेकिन आजकल ट्रेंड चल रहा है कि उस्ताद शागिर्द कैसा रहता है, उस्ताद के कबूतर सब ले शागिर्द को दिए तो शागिर्द खुश, नहीं तो शागिर्द ना खुश, ऐसा चल रहा है दोस्तों। शागिर्द बनो, तो ज़बरदस्ती शागिर्द बनना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ कि जब मेरे को उस्तादी पकड़ी नहीं मिली, जब मिलेगी तब बनाएंगे, तो तब तक का सब्र नहीं रहता। तो फिर ठीक है, फिर सपोर्ट करो तो क्या करना है, ब्रीडिंग के लिए कबूतर दे दो, तो सब सपोर्ट करेंगे, मगर जो उड़ान करने वाला उसको करेंगे सब, उड़ान नहीं करने वाले उनको नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।